जय हिंद दोस्तों। और आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और पिछली वीडियो के काफ़ी सारे कमेंट पड़े थे कि भैया आपने तैयारी कैसे की। और कई लोगों का दिमाग में ये रहता है कि भैया कुछ लोग बोलते हैं एक प्रॉपर एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो, कुछ बोलते हैं जो भर्तियाँ आती जाती हैं उनको करो। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस है मैं आपको बताना चाहूँगा। और यही है कि मैंने 2021 से पढ़ना स्टार्ट किया था, लास्ट से यानी पूरे 22 से यानी प्रॉपरली किया था। और 2021 में मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई थी, इसीलिए मैंने यूपीएसआई नहीं दिया था। और फाइनली दिमाग में यही रख के यूपीएसआई को रख के ही मैंने यूपी कांस्टेबल की तैयारी, यानी यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल में कोई अंतर नहीं था, बस थोड़ा सा जीके का था। तो यूपीएसआई को माइंड में रख के मैंने यूपी कांस्टेबल भी निकाला है। और यूपीएसआई को ही ये सोचा था कि फाइनली ले जाऊंगा, लेकिन आरपीएफ एसआई हो गया है। क्योंकि तैयारी सबकी शुरुआत में थोड़ा थोड़ा अंतर लगता है, लेकिन एक समय तैयारी होने के बाद मैथ और रीजनिंग में तो कुछ अलग नहीं रहता है, बस जीके का थोड़ा बहुत हो जाता। किसी में साइंस का वेटेज ज़्यादा हो जाता, तो किसी में पॉलिटी का, तो किसी में करंट का, ये सब होता रहता है। और किसी एग्जाम में इंग्लिश आती तो किसी में हिंदी आती है। लेकिन यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई में थोड़ा ही सा अंतर है, केवल 2-3 क्वेश्चनों का है हिंदी में, बाकी कोई अंतर नहीं। तो मैंने प्रॉपर तैयारी शुरू की थी 2022 से, और यूपीएसआई की प्रॉपर तैयारी की थी। उस समय पर मैंने यानी सिलेबस पहले सबसे पहले कंप्लीट किया अपना। तो सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट, अब किससे क्या किया ये सुनो ध्यान से। मैंने सिलेबस अपना कंप्लीट किया। मैथ देखो यूट्यूब पे हज़ारों टीचरों की वीडियो पड़ी थी, तो उन्हीं से देख देख के एक बार देख लिया, फिर बुक से लगाया और फिर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से मैथ हमारी यानी अच्छी पकड़ हो गई। और उसके साथ चलो तो फिर उसके बाद रीजनिंग भी ऐसी मैथ के जैसे रीजनिंग की पढ़ा मॉक टेस्ट लगाते रहे, तो उससे रिवीजन हो गया और अच्छे से पढ़ाने लगे, तो और अच्छे से परफेक्ट वो चीज़ें समझ में आने लगी और समझाने लगे। तो ये दूसरी बात है कि जीके कैसे कवर करें। जीके में हम कभी नहीं कहते कि जीके आपको 50 में 50 की या 50 में 40 की करनी, लेकिन एवरेज से थोड़ा ऊपर ले आओ तो वहाँ सिलेक्शन पक्का होता। लेकिन मैथ रीजनिंग में आउट ऑफ आउट नंबर की कोशिश करो। तो जीके जो मेरी थी, मैंने जीके खान सर से पढ़ी है, और पूरी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी जितने भी फाउंडेशन वर्ल्ड मैप हैं और जो वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह जितने भी हैं, मैंने पूरी सब ये सब कहाँ से पढ़े, खान सर से। और एप्लीकेशन पे 1-2 बैच परचेस किए। कुछ शुरुआत में 2021-22 के टाइम पे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाती, शायद आज भी मिल जाएँ, पता नहीं, बता नहीं सकते, क्योंकि कुछ चैनलों पर कॉपीराइट आ गए हैं, क्योंकि लीगल नहीं थे वो। लेकिन हम हिस्ट्री पूरी यानी यूट्यूब से पढ़े। हमने लिया था बायोलॉजी का और इकोनॉमिक्स का बैच लिया था, यानी उनके एप्लीकेशन से है, तो वो पढ़े थे। इसके साथ हिंदी मैंने उस समय पे आदित्य पब्लिकेशन की बुक से, और आरडब्ल्यूए पे जो उस टाइम पे चला था यूपीएसआई के लिए विनायक बैच नवीन सर जी का, तो उनसे एक बार पूरी हिंदी हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैं मोक लगाता रहा। अब ये सब कंप्लीट, कई भाई कहेंगे कि भाई एग्ज़ाम के लिए टाइम नहीं है, मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं। देखो भाई, जिनने फॉर्म डाला होगा वो लगातार पढ़ रहे होंगे, और जिनके पास समय नहीं है वो आज भी यही रोएंगे कि भैया मेरा समय नहीं है, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं, और आज से 1 साल बाद भी रोएंगे। मैं कभी भर्ती के लिए नहीं बैठा, रियल बात बता रहा। मैं डेली ऐसे ही पढ़ाई करता था जैसे मेरा कल एग्जाम हो। रियल बात बता रहा, यही है कि मैं कभी भर्ती के लिए नहीं बैठा। और मैंने जब तक तो यानी गांठ बांध ली थी अपने अंदर कि जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता मेरा, या फिर जब तक बिल्कुल प्रॉपर पूरा पढ़ नहीं लेता, तब तक दम नहीं लेनी। ना कोई शादी ब्याह में किसी के जाना, ना रिश्तेदारी में जाना, बस मुझे नौकरी चाहिए थी। क्योंकि वो एक स्टोरी अलग है, मैं आपको बताऊँगा। तो उस समय पे मैंने सोचा चलो ठीक है, अब सिलेबस कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद लगातार मॉक टेस्ट देना। तो सिलेबस कंप्लीट कर लेने से अकेले एग्ज़ाम नहीं निकलते, उसके लिए एक्सपीरियंस और यानी जो एग्ज़ाम में घबराहट होती है उन सब चीज़ों को भी समझना पड़ता है। तो ये सब चीज़ अपनी बनती है। किसी भी, देखो मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा, किसी भी सिलेक्टेड बंदे से पूछना और तुम कहना कि भाई यूपी कांस्टेबल में देखो होंगे 1-2 रेयर केस, लेकिन जो अच्छी वैकेंसी हैं उनमें पूछना, यूपीएसआई में भी पूछना, उनमें भी पूछना कि भाई आपने तैयारी तो की थी, फुल सिलेबस भी किया था, उसके बाद क्या किया था। तो वो यही बोलेंगे कि भाई मैं डेली मॉक देने लगा था। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए 75 से 80% के समथिंग, तो आप डेली मॉक देना स्टार्ट कर दो। मेरी बात मानो, अगर सिलेक्शन लेना है इस कंपटीशन में। मुझे लगता ही नहीं कभी कि इतना कंपटीशन है। क्योंकि
मूक में मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें सीखी जो कभी शायद ही है जो मैं ऐसे पढ़ के सीख सकता था। रियल बात है, क्योंकि मूक में 100 तरफा दिमाग चलता है अपना। अगर कोई सवाल है ना, ऐसे पढ़ते में तो अपन को एक टॉपिक चलता है तो वो सॉल्व करते जाते हैं होते जाते सवाल। लेकिन मूक में पता चलता है कि एक कोई CI से आया तो एक क्षेत्रमिति का आया तो एक मान के चलो बृहस्पति से आ गया तो एक लाभ हानि का। तो दिमाग तुरंत के तुरंत भगाना है, यानी स्पीड के साथ भगाना है। जैसे कोई गेम होता ना कि शुरू में खेलने पे थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, डर सा लगता है। जैसे एक फॉर एग्जांपल समझ लो आप लोग, यानी समझ तो रहे ही होंगे कि अगर आप लोग कभी कभार एक दिन संडे अकेले मॉक टेस्ट दो RWA का, तो थोड़ा बहुत अंदर से डर सा लगता होगा। मॉक टेस्ट से घबराते से होगे, एग्जाम से घबराते होगे, तो वो सब चीज़ खत्म होती। और मैं कैसे आउट मैथ रीजनिंग कर पाता हूँ। जैसे मैंने यूपी पुलिस में भी 75/75 थे, RPF कांस्टेबल में भी एक सिली हुई थी 70 में से, RPF SI में भी 70 में 70 थे, एक सिली हुई थी। और SSC GD के भी 2 बार दिए हैं, तो उसमें भी मैंने यानी आउट मैथ रीजनिंग लाया हूँ मैं। और केवल GK को उतना ही लाया जितना एवरेज बच्चा लाता है, फिर भी आराम से इतने नंबर आ जाते कि सिलेक्शन हो जाता और रैंक के अंदर आ जाता। तो यही मेरा है। और अभी आप लोग के लिए देखो लास्ट ईयर चल रही है, तो अभी आप लोग के लिए टेक्स्ट बुक के लिए ऑफ़र निकला है, एक के साथ एक फ्री। मैंने उस टाइम लिया था 700 रुपये का, और स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर दूंगा। अभी उस टाइम पर लिया था मैंने 700 रुपये का, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, मुझे पढ़ना था, मुझे मॉक टेस्ट लगाने थे। क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में जाता था मॉक टेस्ट लगाने, तो दूर पड़ता था और 600 रुपये पर मंथ देता था, और यानी घर से जाना आना बहुत दूर पड़ जाता था, समय खर्च भी। तो उस समय पर ऐसे ही 2021 में बताया था कि भैया टेक्स्ट बुक एक एप्लीकेशन है, उस पर मॉक टेस्ट मिलते हैं, PYQ मिलते हैं। तो ये सब मैंने उसको तैयार किया, लिया। उसके बाद उस पर लगाता रहा। और जिसको भी अगर प्रूफ चाहिए कि भैया तुम लगाते नहीं हो प्रचार, तो भैया हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर देना। और एक चीज़ और ध्यान आई कि टेलीग्राम पे अपने ग्रुप चल रहे, जो 90 दिन का टास्क चल रहा है UPSI का प्रॉपर, कि किस तरीके से लास्ट समय पर अपन को रिवीजन करना है, किस तरीके से अपन लोग को चीज़ें यानी रिदम में लाना है कि रिवीजन भी हो जाए और एग्ज़ाम से घबराहट भी ना हो। और सबसे मेन बात है कि एग्ज़ाम देना है बिना घबराए हुए हैं। तो बिना घबराए हुए केवल एक ही चीज़ पे दे सकते हो कि आप डेली मॉक टेस्ट लगाओ, आपके अंदर का बिल्कुल डर ख़त्म हो जाए। बिल्कुल आपको ये ना लगे कि मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ या कोई यानी डर फील कर रहे हो। डर तो सबको लगता है, शुरू के 2-4-10 मिनट लगेगा एग्ज़ाम सॉल्व करते टाइम, लेकिन जब तुम मॉक टेस्ट खूब एकदम से डेली एक मॉक टेस्ट लगाए होगे ना, तो तुम्हारे मन में बिल्कुल यानी 10 मिनट बाद तुम ये भूल जाओगे कि तुम एग्जाम दे रहे हो। आराम से तुम्हें यही लगेगा मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा है। क्योंकि ये चीज़ हमने यूपी पुलिस में देखी है। शुरू के 2-4 मिनट लगा था, तो उस 2-4 मिनट में हम अपनी हिंदी पोत चुके थे, यानी 24 की ठीक थी केवल। तो ये सब चीज़ें यार बहुत सारी चीज़ें हैं जो मॉक टेस्ट से सीखोगे। और यहाँ पे अभी टेक्स्ट बुक वालों ने ऑफ़र दिया है, तो उस ऑफ़र को आप यानी 300 रुपये में मिल रहा है 2 साल के लिए 28 तारीख की रात को। तो AWA कोड लगा के आप लोग जितने भी हो परचेस कर लेना, और जिनके पास हो ऑलरेडी वो आराम से अपनी तैयारी करते रहें, रिदम में लगे रहें, और रोज़ आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। और कमेंट कर देना कि नेक्स्ट वीडियो यूपी कांस्टेबल के ऊपर कब वैकेंसी आएगी। यूपी होमगार्ड के लिए भी, अगर जो यूपी होमगार्ड हैं तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप मॉक टेस्ट GK के लगा के रखो। PYQ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपी की जो सरकार एग्ज़ाम बना रही वो एक जैसे बना रही। जहाँ तक है मैं देख रहा हूँ कि यूपी SSC के देखे, यूपी कांस्टेबल के भी देखो, यूपी ASI के भी देखे, तो जहाँ तक एक सा एग्ज़ाम है करंट अफेयर्स का वेटेज डाल रहे। तो जे उस हिसाब से अपनी तैयारी रिदम में लगे रहो। बाकी अपने यानी जो टेलीग्राम ग्रुप है, टास्क ग्रुप चल रहा है, उस पर बाकी चीज़ें बताते रहते हैं, तो उस पर जुड़ जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।